कलयुग की शबरी तस्वीर में जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, इनके दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह पिछले 46 सालों से राधा रमण जी के प्रांगण में ही बैठी रहती है और कभी राधा रमण जी की गलियां और राधा रमण जी का मंदिर छोड़कर इधर उधर वृंदावन में कहीं नहीं गई। इन बुजुर्ग महिला की उम्र 51 साल हो चुकी है। जब यह 35 बरस की थी, तब यह जगन्नाथपुरी से चलकर अकेली वृंदावन के लिए आई थी। वृंदावन पहुंचकर इन्होंने किसी ब्रजवासी से वृंदावन का रास्ता पूछा। उस ब्रजवासी ने इनको राधा रमण जी का मंदिर दिखा दिया। आज से 46 साल पहले। कल्पना कीजिए वृंदावन कैसा होगा। यह अकेली जवान औरत सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के भरोसे वृंदावन आ गई और किसी ब्रजवासी ने जब इनको राधा रमण जी का मंदिर दिखाकर यह कह दिया यही वृंदावन है, तब से लेकर आज तक इनको 46 बरस हो गए। ये राधा रमण जी का मंदिर छोड़कर कहीं नहीं गई। ये मंदिर के प्रांगण में बैठकर 46 साल से भजन गाती है, मंगला आरती के दर्शन करती हैं, कभी कभी गोपी गीत गाती हैं। जब इनको कोई भक्त यह कहता है माता जी वृंदावन घूम आओ, तो ये कहती है मैं कैसे जाऊं, लोग बोलते हैं बस से या ऑटो से चली जाओ, तो ये कहती है जब मुझे किसी ब्रजवासी ने यह बोल दिया यही वृंदावन है, तो मेरे बिहारी जी तो मुझे यही मिलेंगे। मेरे लिए तो सारा वृंदावन इसी राधा रमण मंदिर में ही है। देखिए प्रेम और समर्पण की कैसी पराकाष्ठा है। आज के दौर में संत हो या आम जन, सब धन दौलत रिश्ते नातों के पीछे भाग रहे हैं, तो आज भी संसार में ऐसे दुर्लभ भक्त हैं जो केवल और केवल भगवान के पीछे भागते हैं। यह देखने में बहुत निर्धन दिखते हैं, परंतु इनका परम धन इनके भगवान राधा रमण जी है। हम संसार के लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं और अपने आप को भक्त समझ बैठते हैं, और थोड़ी सी भी परेशानी आई नहीं कि भगवान को कोसने लगते हैं या उस भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने लग जाते हैं। हमारे अंदर समर्पण तो है ही नहीं। आज संसार के अधिकतर लोग अपनी परेशानियों से परेशान होकर कभी एक बाबा से दूसरे बाबा पर, दूसरे बाबा से तीसरे बाबा पर भाग रहे हैं, और तो और हमारा ना अपने गुरु पर विश्वास है, न किसी एक देवता को अपना इष्ट मानते हैं। अधिकतर लोग भगवान को अगर प्यार भी करते हैं तो किसी न किसी भौतिक जरूरत के लिए करते हैं। परंतु इन दुर्लभ संत योगिनी को देखिए जो सब कुछ याग कर केवल कभी एक बाबा से दूसरे बाबा पर, दूसरे बाबा से तीसरे बाबा पर भाग रहे हैं, और तो और हमारा ना अपने गुरु पर विश्वास है, न किसी एक देवता को अपना इष्ट मानते हैं। अधिकतर लोग भगवान को अगर प्यार भी करते हैं तो किसी न किसी भौतिक जरूरत के लिए करते हैं। परंतु इन दुर्लभ संत योगिनी को देखिए जो सब कुछ त्याग कर केवल भगवान के भरोसे 46 साल से राधा रमण जी के प्रांगण में बैठी हैं। ऐसे संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। साथ ही भगवान पर प्यार और भरोसा कोई सच्चे मन से करता है तो उसका जीवन और आत्मा धन्य हो जाती है। धार्मिक और सामाजिक बातों में कसम, सौगंध या शपथ के बड़े गहरे मायने होते हैं। बात बात पर कसम खाने वालों के साथ ये लेख उन लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है जो अक्सर कसम तोड़ देते हैं या झूठी कसम खाते हैं। कसम कहें या सौगंध या शपथ, भारत में प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा और विशेष महत्व रहा है। लोग युगों युगों से कसम लेते और देते आ रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये परंपरा लगातार जारी है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक, और द्वापर युग में भीष्म पितामह से लेकर भगवान कृष्ण तक सौगंध लेने के कई बड़े और मशहूर घटनाक्रम इस भारत की पवित्र भूमि में सामने आ चुके हैं। मैया यशोदा और भगवान कृष्ण की कस्में तो दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल हैं कि कैसे कृष्ण अपने बचपन में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कसम खाया करते थे, और दूसरी ओर यशोदा मां भी पुत्र को अपनी कसम देकर उनसे ज्यादा शैतानी न करने का वचन लेती थीं। कसम का प्रयोग प्राचीन भारत में अक्सर एक दूसरे के प्रति प्यार और चिंता जताने के लिए किया जाता था, पर समय के बदलते दौर में कसम का प्रयोग भी बदल गया है। दरअसल कसम वो परंपरा होती है जो तोड़ी ना जाए। वहीं बात बात में कसम खाना या सौगंध उठाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने वालों पर लोग भरोसा नहीं करते। कसम एक पवित्र आचरण और परंपरा है जिसे पूरा करने से आपका कल्याण होता है। भारत में कस्में देना और खाना आज भी लोगों में प्रचलित है। लोग आज भी, बहुत सारे लोग खुद को निर्दोष व दूसरों को गलत बताने के लिए कस्मों का सहारा लेते हैं। कसम खाने के पीछे
मुख्य कारण अपनी सत्यता को दूसरों को समझाना और दूसरों की सच्चाई को जानना होता है। कसम के प्रकार भारतीय समाज में आज भी कुछ कस्में इस प्रकार से है, जैसे बच्चों, पति पत्नी, माता पिता या किसी खास रिश्ते की कसम देना या लेना। जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। इस मामले में अक्सर यह कहा जाता है कि मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, तो बहुत से लोग अक्सर गंगा मैया की कसम, रोजी रोटी की कसम खाते और देते हैं। 1980 और 1990 के दशक तक पैदा हुए बच्चों ने तो विद्या मैया की कसम भी खाई होगी। झूठी कसम खाने के नुकसान। गर्ग संहिता और विष्णु पुराण के मुताबिक झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से जिसने कसम खाई है और जिसकी कसम खाई गई है, उन दोनों को हानि होती है। जो कसम तोड़ता है या किसी की झूठी कसम खाता है, उसके सम्मान में कमी आती है। वहीं जिस इंसान की कसम खाई जाती है या जिसकी झूठी कसम खाकर तोड़ी गई है, तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उस इंसान के स्वास्थ्य और आयु की हानि होती है। कई बार जिस इंसान की कसम खाई गई थी, वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोड़ने या झूठी कसम खाने का प्रभाव इंसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से पड़ता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना है। आखिर जुबान पर कब बैठती है मां सरस्वती? कैसे सच हो जाती है? मुंह से निकली हर बात 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। कौन सा है वो समय जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हर मनुष्य की जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती हैं। इसीलिए मुंह से हर एक शब्द सोच समझकर से निकालना चाहिए। हम सभी ने यह अनुभव किया होगा कि कई बार हमारी कही गई बात सच हो जाती है। तब यही कहा जाता है कि लगता है जुबान पर मां सरस्वती बैठी हुई थीं। ये बात पुख्ता तौर पर कह पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन मां सरस्वती का जुबान पर बैठने का सही समय क्या है? शास्त्रों में मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। जुबान पर कब विराजती हैं मां सरस्वती? बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सुबह 3:20 से 3:40 तक के समय में अपनी मनोकामना को हमेशा दोहराना चाहिए। मतलब 20 मिनट तक का समय ऐसा होता है जब जुबान पर मां सरस्वती बैठती हैं। इस समय कही गई बात सच साबित हो सकती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही इस बात पर जोर देते हैं कि वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी कही गई बात दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठी हों। इस दौरान कोई ऐसी बात न मुंह से निकल जाए जो किसी का बड़ा नुकसान कर दे। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना और समझना जरूरी होता है। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन लोगों को ही मिलता है जो अपनी भाषा पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी बोली से दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। इसीलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलो। मां सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। छात्रों को सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप और पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरों से अपशब्द बोलने से इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठ और बोली गई बात सच हो जाए। इसीलिए लोगों से हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। किसी के बारे में किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और साथ है व्यक्ति को मधुर भाषी और हमेशा अपने अंदर सहज भाव को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे को अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी न कभी अपने बारे में बुरा भला जरूर सुनता है।